भाई सब एफए कप खेल रहे हैं, अभी कुछ क्लब्स यहाँ पर चैंपियंस लीग भी खेलेंगे जिनको प्लेऑफ खेलना है, कुछ क्लब्स यहाँ पर कैराबाओ कप के फाइनल की तैयारी कर रहे हैं। उस बीच में हम यूनाइटेड फैंस अपने क्लब का ड्रामा एक बार वापस से अनफोल्ड होते देख रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं उस स्टेटमेंट को और मैं थोड़ा सा लेट हूं अपने ओपिनियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो डेफिनेटली टाइम कम मिल पा रहा है इस सब के बारे में बात करने के लिए। और प्लस एटलेटिको वर्सेस बारसा का जो गेम हुआ, उसके बाद यहाँ पर आर्सेनल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे सेम ही गेम वीक में 2 दिन पहले, तो उस पर मैं सोचा जल्दी वीडियो बना दी जाए, बिकॉज अगेन भाई वो टॉपिक ज़्यादा हॉट, ज़्यादा बर्निंग था। बट अब फाइनली वक्त आ चुका है रेडक्लिफ के उस स्टेटमेंट पे अपने ओपिनियंस देने का। तो भाई रेडक्लिफ बोलते हैं यहाँ पर दैट इंग्लिश और इंग्लैंड हैज़ बीन कॉलोनाइज्ड बाय इमिग्रेंट्स। अब भाई कितना आयरॉनिक और कितना आइकॉनिक स्टेटमेंट है कि जिस कंट्री ने आधी से ज्यादा दुनिया कॉलोनाइज की हो, उसका एक बंदा बिलियनर उठ के जो भी है वो ये बोल रहा है कि भाई मेरा देश ना कॉलोनाइज किया जा रहा है इमिग्रेंट्स के एंड से। अब भाई उनको कोई ये बताए कि इमिग्रेंट्स यहां पर आकर अगर आपके देश को कॉलोनाइज कर रहे हैं, पहली बात तो उसमें आपकी गलती है कि आपके लोग इतने कैपेबल नहीं है जो कंट्री रन कर पाए। दूसरी चीज यहां पर वो आके फुगाजी काम तो कर नहीं रहे, वो आकर अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर ट्राइंग टू बूस्ट योर इकोनॉमी। अब आप उस चीज को किस तरीके से देख रहे हो वो आपकी गलतफहमी है ना। होता क्या है भाई कि यूनाइटेड इस सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है। अगर आप रेडक्लिफ की स्टेटमेंट के बाद जो क्लब के एंड से रिएक्शन आया है उसको अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई यूनाइटेड कल्चरल एथिक्स पे कितना डिफरेंटली रन करता है इन रिगार्ड टू जो रेडक्लिफ ने बोला है। यूनाइटेड, अगर कोई मुझसे पूछे मैं क्यों फॉलो करता हूं, मैं क्यों इतना हार्डकोर फैन हूं, क्योंकि मुझे इंग्लैंड से नफरत है। जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, आई एब्सोल्युटली हेट इंग्लैंड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमारी और उनकी हिस्ट्री रही है। बट क्यों यहां पर आई हैव सच अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बिकॉज भाई देखो, सबसे पहली चीज जो काम एमयू फाउंडेशन करती आई इतने सारे सालों में वो था अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को, प्लस जो आपके बहुत ही सीवियर मेडिकल कंडीशंस फेस करते हैं लोग, उनकी हेल्प करना, फिर अनफॉर्चुनेट एंड पे जो भी यहाँ पर होमलेस लोग हैं उनकी हेल्प करना, राइट। उसके अलावा यहाँ पर दे ट्राई टू ब्रिंग दी ग्लोबल ऑडियंस क्लोजर टू द क्लब, जो उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा यहाँ पर एक्विप्ड नहीं है टू वॉच मैचेस एंड ऑल, तो उनका वो काम रहता है। दूसरी चीज़ भाई, दे अलाउ एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ द क्लब कल्चर एंड वो सारी चीज़ें। अब जिस दिन से इस निशाचर के कदम पड़े हैं यूनाइटेड में, एंड हाँ मैं यहाँ पर रेडक्लिफ की बात कर रहा हूँ, आपने हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा कि यूनाइटेड ने अपने लेजेंड्स को यहाँ पर पेंशन देने से मना कर दिया। यूनाइटेड ने जो ईयरली अवार्ड्स होते थे वो होस्ट करने से मना कर दिया। यूनाइटेड ने यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पे जो बोनसेस दिए जाते थे उनको यहाँ पर देने से मना कर दिया, देना बंद कर दिया। हमने अपना जो स्टाफ था उसको फरलॉक करना स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग। हमने यहाँ पर लंच बंद कर दिया लोगों का इन द नेम ऑफ कॉस्ट कटिंग। और ये सब किसके आने के बाद हुआ? ये सब हुआ है जिम रेडक्लिफ के आने के बाद। अब इन भाई साहब ने जब ये क्लब में आ रहे थे और आपके स्पोर्टिंग डिसीजंस के रिगार्ड यहाँ पर ये जो स्टेक्स थे वो बाय कर रहे थे, तब इन्होंने बोली थी कि आई वांट टू पुट मैनचेस्टर बैक इनटू मैनचेस्टर। भाई साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर ये स्टेटमेंट अगर दोबारा अब रीड किया जाए तो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि भाई वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम एंड कहाँ से ये स्टेटमेंट की जो इजाद हुई है वो कहाँ से हुई है। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि क्लब में इन्वॉल्वमेंट इंग्लिश लोगों के बाहर के लोगों का है। इसीलिए आप देखोगे जो आज की डेट में कोर बनी हुई है वो इंग्लिश ही बनाने की कोशिश थी पूरी पूरी इनकी। इसीलिए ये जब नए मैच के लिए जा रहे थे तब ये यहाँ पर गैरेथ साउथगेट में बड़ा इंटरेस्टेड थे, है ना। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि भाई अगर मैं ये बोलूँ कि कल्चरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लेजर्स आर स्टिल बेटर देन रेडक्लिफ, तो उसमें शायद गलती नहीं होगी। स्पोर्टिंग लेवल पे डेफिनेटली ग्लेजर्स आर द वर्स्ट, बट यहाँ पर रेडक्लिफ ने तो सीमाएं ही पार कर दी हैं जो उन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। बिकॉज कितने सारे यहाँ पर आपके लोग हैं जो यूनाइटेड को आउटसाइड इंग्लैंड फॉलो करते हैं। आज अगर यूनाइटेड की इतनी बड़ी ग्लोबल इमेज बनी हुई है, या फिर इतने खराब पीरियड के टाइम भी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्लब, या फिर मैं बोलूंगा हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड क्लब अगर कोई है, तो अगर वो यूनाइटेड है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस एंड इट इज नॉट सोली बिकॉज के मैनचेस्टर में बैठे लोग देख रहे हैं या इंग्लैंड बैठे लोग देख रहे हैं। नहीं भाई, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस। एंड यहां पर वो इमिग्रेंट्स जो आज इंग्लैंड में हैं, इट इज ऑल बिकॉज कि भाई
आपकी खुद की इकोनॉमी जो थी वो बूस्ट नहीं हो पा रही क्योंकि आपके लोग इतने केपेबल नहीं है। बट इस पे अगर मैं यहाँ पर अब क्लब पर्सपेक्टिव में बात करूंगा, डेफिनेटली भाई क्लब के अंदर के लोग यहाँ पर प्लेयर्स स्टाफ वो नाखुश हैं स्टेटमेंट के बाद, बिकॉज यूनाइटेड आप देखोगे सिर्फ एक तरीके की कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती है, वो ग्लोबली हर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और वो इसीलिए आप देखोगे ईद हो गई, दिवाली हो गई, या फिर आपके जो डिफरेंट और फेस्टिवल्स होते हैं सब पर आपके हर सोसाइटी के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को विश करते हैं। एंड दे ब्रिंग पीपल ऑल टुगेदर। जब क्लब को सपोर्ट करने की बात आती है, आप वहाँ पर नहीं देखते कि आप अफ्रीका से हो, आप इंडिया से हो, आप यूके से हो, आप यूएस से हो। एंड कहीं ना कहीं ये देखो ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम तो है यूके वालों में। ये बात मैच डे गोइंग फैंस भी बता चुके हैं, मेरे इतने सारे दोस्त गए हैं यूके में। एंड नॉट जस्ट एट यूनाइटेड, आप देखोगे मेजॉरिटी जितने भी यूके के स्टेडियम्स हैं उनमें ये मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है। दे थिंक दैट द क्लब बिलोंग्स टू देम बिकॉज वो वहाँ रह रहे हैं। अरे भैया, आपको वो प्रिविलेज मिली कि आप वहाँ पैदा हो गए। इंडिया में बैठे लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं है। बट रात में बैठकर 3:30 बजे तक अगर कोई इंडियन मैच देख रहा है तो वो उतना ही फैन है जितना मैच जाकर देखने वाला फैन वहां पर अपने पैसे इन्वेस्ट करके देख रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी दोनों लगा रहे हैं। अब भाई यहां से हर इंसान रोज तो ट्रेवल करके देख नहीं सकता मैच, तो इट इज जस्ट दैट। बट भाई वेरी डिसग्रेसफुल कॉमेंट्स फ्रॉम जिम रैडक्लिफ। और उसके बाद यहां पर आई थिंक आई नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मैं देखो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा तुम्हारा, मुझे बस इस टॉपिक को क्लोज करना है। तुमने सोशल मीडिया पे इतना कुछ मतलब मेरे बारे में बोल लिया, इतनी कुछ गाली गलौज कर ली विदाउट बेसिकली गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट जो कुछ चला। हम उस दिन वॉच अलॉन्ग कर रहे थे वेस्ट हैम गेम का, एंड एवरीबडी वॉज हैविंग फन उस टाइम चैट में। एंड सम आई डोंट नो वो कहाँ से उठा था मोमेंट, बट आई सेड भाई मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस आदमी से, इसके बालों के चक्कर में, कि मैं चाहता हूँ इसकी अगली 10 पुश्तें गंजी पैदा हूँ। राइट, वो तुमने वीडियो देख ली होगी तुमने, और उस पर तुमने मुझे तो गाली दी, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी बीवी के अकाउंट पे भी जाके गाली दी। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग के भाई ये जो बात बोली गई है किस मजाक के तौर पे थी और कैसे थी, वरना अगर वो मैंने सीरियसली बोली होती और अगर मेरे इंटेंशंस कुछ गलत होते तो आज वो वॉच अलॉन्ग प्राइवेट होता, उसके बाद अगले दिन वाली वीडियो प्राइवेट होती। बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं गलत नहीं था। मैंने देखा है कि लोगों ने इससे ज़्यादा बोल रखा है, इससे गंदा बोल रखा है, लेकिन इस तरह की हेट किसी और को नहीं मिलती जितनी मुझे मिलती है। एंड आई गेट इट। तुम्हें मेरी हो सकता है शक्ल पसंद ना हो, तुम्हें हो सकता है मेरा नाम पसंद ना हो, तुम्हें हो सकता है मेरी एग्जिस्टेंस ही पसंद ना हो, ठीक है ना। आई होप आगे चलकर तुम्हारे लाइफ में तुम्हें ऐसा मौका मिले कि तुम्हें मुझे मेरी शक्ल देखने का कभी दोबारा नसीब ही ना हो। वो अच्छी बात है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। बट भाई जब तक मैं हूँ यहाँ पे, जब तक हैं मेरे अंदर सांसें, तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं अपलोड करूंगा। क्योंकि अगर तुम में से 500 लोग मुझे गाली दे रहे हो तो 1,28,400 लोग, 300 लोग वो हैं जो मुझे प्यार करते हैं। और आई एम वेरी लकी गाय दैट आई हैव गॉट अ वेरी गुड फैमिली, आई हैव गॉट अ वेरी सपोर्टिंग वाइफ, आई हैव गॉट गुड पीपल यू नो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई एम ब्लेस्ड। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, जिस लेवल का हेट तुम देने की कोशिश कर रहे हो ना, एक टाइम था जब मुझे उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता था, एक टाइम था जब मुझे उन चीज़ों से भाई बहुत प्रेशर फील होता था। बट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अब ये चीज़ें इतनी कॉमन हो गई हैं, ये रोज़ रोज़ होती हैं, और वही पर्टिकुलर नेम्स हैं जो बार बार कहीं ना कहीं हेट देने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एंड मैं अच्छा बोलूँ, मैं बुरा बोलूँ, उनसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मैं पसंद नहीं हूँ। उन्हें मेरी शक्ल, मेरी आवाज़, मेरा नाम, मेरा सरनेम, मेरी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में पसंद नहीं है। एंड ये बड़ा मतलब अजीब सी बात है कि सोचो, यही बात अब मथाइस कूनिया ने बोल दी है, और वही बात मैंने बोली थी, लेकिन उस चीज़ के लिए मुझे हेट मिल रही थी, उस चीज़ के लिए मुझे अब्यूजेस मिल रहे थे। बट दिस इज़ अ फैक्ट भाई, 9 गेम से यूनाइटेड प्रीमियर लीग में अनबीटन है। कोई उस बारे में बात करना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? बिकॉज ऑफ अ सिली चैलेंज गोइंग ऑन सोशल मीडिया के भाई मैं बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक यूनाइटेड 5 गेम लगातार नहीं जीतती है। वेस्ट हैम वाला गेम हम नहीं जीत पाए और इन भाई साहब के बाल नहीं कट पाए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि सोशल मीडिया छोड़ो, मेन मीडिया हाउसेस भी यहाँ पर इसी के उस पे न्यूज़ लिख रहे हैं, इसी के अराउंड यहाँ पर उनकी पूरी स्टोरी लाइन चल रही है। एंड इट इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी कि सोचो पिछले 5 गेम में हमने स्पर्स हराई, हमने मैन सिटी हराई, हमने आर्सेनल हराई, हमने फुलहम हराई, बट एवरीथिंग वॉज इन वेन क्योंकि हम वेस्ट हैम नहीं हरा पाए और हम 5 गेम लगातार नहीं जीत पाए। आई नो कि भाई ये चैलेंज 500 दिनों तक अगर चल रहा है, इसमें हमारी ही टीम की गलती है। लेकिन भाई तुम ये सोचो कि इतना ब्रिलियंट रन ऑफ फॉर्म कैरी करने के बावजूद बात उस बारे में हो ही नहीं रही है। और ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि टीम लिटरली अच्छा खेल रही है। वेस्ट हैम वाला गेम
हम अच्छा नहीं खेले बट हमने ड्रॉ निकाला, एक इंजरी टाइम विनर, मतलब एक इंजरी टाइम इक्वलाइजर, फर्गी टाइम इक्वलाइजर, वो भी कितने ब्रिलियंट गोल स्कोरिंग उस पर निकाला हमने। सेस्को का वो बहुत ही इंसेन फिनिश था। और अभी भी जो बात पूछी गई कूनिया से वो इसी के अराउंड थी। तो भाई डेफिनेटली ये चीज़ें बंद होनी ज़रूरी है। एंड आई विश के यूनाइटेड वो 5 गेम जीत कर ये सब कुछ एंड करे। बट भाई फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगले 5 में से हम एक भी ना जीते, हो सकता है अगले 5 में से हम 5 जीत जाएं और ये जो भी चैलेंज है ये खत्म हो जाए। बट मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा भाई, द फैन बेस नीड्स टू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ द लीस्ट ऑफ आर कंसर्न। इस जनाब के, इन इंसान के, इन भाई साहब के बाल कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या यूनाइटेड टॉप 4 फिनिश कर सकती है। अब मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ तुम लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा भाई। होपफुली जब इंटरनेशनल ब्रेक एंड होगा एंड जब हम वापस से अपनी फुटबॉल रिज्यूम करेंगे, तब आप मथाइस डिलिट को फाइनली इन एक्शन देख सकते हो एंड आपके मेसन माउंट भी वापस आएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, जब डिलिट वापस आएगा, पता नहीं एकदम से ना लोग भूल गए कि हाउ गुड मथाइस डिलिट वाज बिफोर ही गॉट इंजर्ड। क्योंकि लिटरली उस टाइम पर हम इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेले थे, लेकिन यूनाइटेड का बेस्ट प्लेयर उस टाइम पर अलोंग साइड ब्रूनो वाज मथाइस डिलिट। अब कैसेमीरो ने स्टेप अप किया है, अब एम्बूमो आ गया, अब कूनिया आ गया, बट उस टाइम पे डिलिट वाज हेल क्रूशल फॉर अस। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब वो एक फेज आया था ना हमारा, जब हम यहाँ पर मैचेस नहीं निकाल पा रहे थे, एवरीबडी वाज सेइंग द सेम थिंग, यार डिफेंसिवली हम इतने फ्लॉड हैं, डिलिट आ जाए वापस, मज़ा ही आ जाएगा। एंड अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन रही है दैट यस मथाइस डिलिट कुड बी बैक यहाँ पर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड जितना जल्दी डिलिट वापस आएंगे उतनी ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस मिलेगी। बिकॉज देखो, लेनी योरो इज़ अ टॉप लैड, लेनी योरो इज़ द फ्यूचर, बट भाई डिलिट हैज़ गॉट दैट लीडरशिप स्किल, डिलिट हैज़ गॉट दैट ऑरा, कहीं ना कहीं वो है, एंड ही ब्रिंग्स दैट एक्सपीरियंस। अभी भी ही इज़ वेरी यंग, बट वो इतना टॉप क्लब्स में खेल कर आ रहा है और इतनी कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल कर आ रहा है कि भाई यहाँ पर उसको सेटल होने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं है। बस प्रॉब्लम बस एक ही है भाई, यूनाइटेड नीड्स टू कीप देयर प्लेयर्स फिट। अब जैसे माउंट को इंजरी हुई, अभी जैसे आपने डिलिट को इंजर्ड होते देखा, लिसांद्रो कैन गेट इंजर्ड एनी टाइम, हम देख रखे हैं पहले ही, मैगवायर के साथ भी सेम केस रहा है। तो वी नीड टू सॉर्ट दिस अप। बाकी तो भाई आई फील जब हफ्ते में आप एक गेम खेल रहे हो और पूरी दुनिया यहाँ पर हफ्ते के 2-2 3-3 गेम खेल रही हो, मतलब 2 गेम तो एट बेयर मिनिमम खेल ही रही है, भाई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं टॉप 4 में ना फिनिश करने का। यू टॉक अबाउट विला, यू टॉक अबाउट आर्सेनल, एंड आर्सेनल इज़ वेरी भाई इंटरेस्टिंग क्लब, बिकॉज आर्सेनल अगेन भाई यहाँ पर वो 26 गेम वीक तक आते आते अभी तक टाइटल रेस लीड कर रहे हैं। आई नो बहुत सारे लोग होते हैं ये बोलते हैं मुझे, एंड आई डू गेट इट कि यार मोहा क्या रहे, टाइम्स योर कॉन्टेंट बिकम्स टू रिपीटेटिव, बट द टॉपिक्स, दीज टॉपिक्स नीड टू बी डिस्कस्ड। क्योंकि अब अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ भाई, दिस इज वेयर आई सॉ आर्सेनल बॉटल द लीग, एंड आई नो लोग बोलेंगे बट यार मोहक भाई कम ऑन यार, तुम अपना क्लब देखो और तुम आर्सेनल के बारे में ये बोल रहे हो कि अब वो यहाँ से बॉटल कर देंगे। बिकॉज आर्सेनल के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है इस पोजीशन से टाइटल निकालने का। पिछले 3 बारी में से आप देखोगे तो उन्होंने 2 बारी तो ऐसी ही पोजीशन से टाइटल अपना गिव अवे किया है, और यहाँ पर मैन सिटी जब पीछे लगी हो और आप एडवांटेज ना ले पाओ तो डेफिनेटली वो सवाल उठते हैं और वो उठने लाजमी भी हैं। यहाँ पर भाई आर्सेनल के लिए टाइटल जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट पिछले 7 साल से बिल्ड हो रहा है, इसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना पड़ेगा आर्टेटा को। अब देखो, अगर आर्टेटा इस साल प्रीमियर लीग नहीं जीतते हैं तो भी सैक नहीं होंगे वो, और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज भाई कम ऑन यार, कौन सी ऐसी टीम है जो लगातार 4 साल इतना अच्छा कर गई हो। बट पता प्रॉब्लम क्या है कि आर्टेटा जाए ना जाए वो अलग बात है, बट प्लेयर्स डेफिनेटली इसके बाद एक और साल ट्राई करने के बाद देखेंगे एक डिफरेंट डेस्टिनेशन। मे बी बारसा आएगी, मे बी यहाँ पर आपकी हो सकता है बायर्न आए, हो सकता है रियल मैड्रिड आ जाए। तो अगर मैड्रिड ऑप्शन सामने है, अगर बारसा ऑप्शन सामने, अगर बायर्न ऑप्शन सामने, डेफिनेटली प्लेयर्स वो प्रोजेक्ट पिक करने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्सेनल टू विन समथिंग बिग। अब वो कैरबाओ कप के फाइनल में है, सामने मैन सिटी है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम। उसके अलावा यहाँ पर प्रीमियर लीग में भी मैन सिटी ही सामने है, चैंपियंस लीग में उन्होंने 8 के 8 मैचेस जीते हैं, तो वहां पर भी उनको डिलीवर करना है। क्योंकि भाई दिस प्रोजेक्ट, दिस होल प्रोजेक्ट भाई, इट इज़ द ओनली प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ जिसके ऊपर इतना पेशेंस, इतना ट्रस्ट दिखाया गया है। क्योंकि कोई और क्लब 5 साल 6 साल नहीं दे रहा, भले वो सेकंड में फिनिश कर रहे हैं ना, तो भी नहीं दे रहा है। हमने देखा है भाई कि अलोंसो सेकंड था लीग में, सैक कर दिया उठा के। टॉलरेंस इतनी नहीं है किसी क्लब में जितनी टॉलरेंस आर्सेनल ने दिखाई है। एंड अगेन भाई, टू ऑल द पीपल हु से एज यूनाइटेड फैंस कि भाई वी वुड रेदर सी सिटी विन द लीग देन आर्सेनल,
अरे भाई तुम सिटी को ये बोल के इतने टाइटल्स जीतते देख चुके, तुमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि भाई जितनी थ्रेटनिंग आर्सेनल होगी टाइटल जीतने के बाद, उतनी थ्रेटनिंग तो सिटी है. विद ईच ईयर दे आर क्लोजिंग द गैप टू अस, दे आर क्लोजिंग द गैप टू लिवरपूल. तो डेफिनेटली यार, चाहे आर्सेनल जीते चाहे सिटी जीते, हम उतने ही इंपैक्ट होंगे जितना कोई और क्लब जीतेगा. क्योंकि आप जब अपने एंड से अच्छा नहीं करो और आप अगर यहां पर टाइटल कॉन्वर्सेशंस में नहीं हो, तो भाई कोई भी टीम जीते, आपको किसी भी टीम के जीतने से फायदा नहीं हो रहा, और किसी भी टीम के जीतने से यहां पर कम नुकसान या ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा. दोनों में आपको इक्वली नुकसान होगा. अब आप चाहे इस तरीके से देखो भाई, सोशल मीडिया पे कौन सा फैन पे ज्यादा हल्ला मचाएगा. भाई हमें ये लगता था कि लिवरपूल 20 जीतेगी ना, तो वो बहुत हल्ला मचाएंगे. 20 जीते, इस साल लिवरपूल क्रम्बल कर गई. आज कौन लिवरपूल के बारे में इतनी बात करेगा? कौन सा लिवरपूल फैन इतना बज रहा है सोशल मीडिया पे? भाई नहीं, हर किसी का अपना एक मोमेंट होता है और वो मोमेंट आएगा. हमें लगता था भाई लिवरपूल कभी 20th नहीं जीतेगी, जीती. उनको लगता था कि हम कभी 19th नहीं जीतेंगे, हम जीते. ऐसे हमें लगता है कि भाई सिटी कभी गैप क्लोज नहीं करेगी. अगर वो इस स्पेस पे चलते रहे, वो सिटी भी हमसे गैप क्लोज कर ही लेगी. तो अल्टीमेटली भाई यूनाइटेड नीड टू अप देयर स्टैंडर्ड. यूनाइटेड, आई डोंट केयर भाई क्या 5 गेम क्या 6 गेम, कोई और उठ के अभी बोल देगा कि नॉट कटिंग माई हेयर अंटिल यूनाइटेड विंस द प्रीमियर लीग, नॉट कटिंग माई हेयर अंटिल यूनाइटेड प्लेज चैंपियंस लीग फाइनल. ऐसे तो लाखों करोड़ों यहाँ पर चैलेंजेस बनेंगे. बट आई थिंक अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए. जहां हमारे प्लेयर्स अप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं, जब वो खराब करते हैं तो हम उनकी बिल्कुल लताड़ देते हैं, उनको पीठ नीली कर देते हैं, गाली गलौज करके, जो भी चीज़ है. बट भाई मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा जाने से पहले, कि टू ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड वन MUFC, टू ऑल द पीपल हु हैव डिफेंडेड मी भाई, उन सारे अब्यूजेस, उन सारे लोग, भाई आई एम जेन्युइनली वेरी थैंकफुल. आई लव यू गाइज. आई हैव लव्ड ईच वन ऑफ यू. आई हैव लव्ड वर्किंग on this channel, on this platform for the last 4.5 years, and I'll कंटिन्यू टू डू सो. आगे चलकर भी, जब तक भाई देखो सांसें चल रही हैं. अब आगे कल का किसी को नहीं पता, कल को मैं रहूँ ना रहूँ वो मुझे नहीं पता है. आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कल हो सकता है आपको न्यूज़ मिले कि भाई मोहक हैज़ पास्ड अवे, मोहक को कुछ हो गया, ऐसा वैसा सीन. मैं बस इतना ही बोलूँगा भाई, किसी को इतना हेट मत करो, और किसी के ओपिनियंस के लिए इतना हेट मत करो कि आप जिन चीज़ों के लिए उसको गाली दे रहे हो, वही उससे ऊपर जाकर आप उसके बारे में बोल रहे हो. बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ. बाकी ऑल लव टू एवरीबडी भाई, एंड जेन्युइनली वेरी थैंकफुल टू द काइंड ऑफ लव यू हैव शोन ओवर द लास्ट 4.5 years. ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे. आप लोग अपने ओपिनियंस बता देना चैट में भाई, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है. सब्सक्राइब करना अगर आपको रिलेटेबल लगता हूँ मैं, रिलेटेबल लगता है मेरा कंटेंट. एंड यस, आई कैन नॉट चेंज, आई वोंट चेंज, आई विल ऑलवेज बी द सेम गाय जो मैं रहता हूँ. एंड अगर मैं कुछ गलत करूँगा, मैं उस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करूँगा. लेकिन अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई विल नेवर एवर एवर अपोलोजाइज फॉर एनीथिंग जो मैं गलत अपने एंड से नहीं कर रहा हूँ. बाकी बाय बाय, टेक केयर. अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.